Hello, बच्चों. Let's read the question. The question is saying, select the correct statement. A में है the mRNA from chick oviduct introduced in the E. coli produce ova albumin in the bacterium exactly similar to the one formed in the chick. B में है in paramecium termination codons UAA and UGA code for glutamine. सी में है एमिनो एसिड विद सिमिलर प्रॉपर्टीज हैव रिलेटेड कोडॉन्स. एग्जाम्पल ट्रिप्टोफैन यूजीजी एंड फिनाइललानिन यूयूसी यूयूयू. एंड डी में है ऑल ऑफ दीज. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा जेनेटिक कोड. तो अगर हम जेनेटिक कोड की बात करें तो ये क्या है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसेस which are present in the mRNA and the sequence of amino acid in the polypeptide chain. तो अगर हम जेनेटिक कोड के प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसका सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है कि ये जो कोड होता है ये कैसा होता है? ये ट्रिपलेट होता है, यानी ये 3 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. जैसे अगर हम बात करें किसी भी एक कोड की, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू यू यू, ये क्या है? ये एक कोड है. सिमिलरली हो गया यू यू सी, ये दोनों किसको कोड करेगा? ये दोनों कोड करता है फिनाइल एलानिन को, लेकिन ये किसके फॉर्म में प्रेजेंट है? ये ट्रिपलेट यानी 3 के फॉर्म में प्रेजेंट है. नेक्स्ट होता है आपका कि जो जेनेटिक कोड होता है ये कैसा? ये डीजेनरेट है. इट इज डीजेनरेट. डीजेनरेट का मतलब कि ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन कोडॉन फॉर अ सिंगल अमीनो एसिड. इसका मतलब होता है ऑकरेंस of more than one codon for a single amino acid. जैसे अगर हम इसमें बात करें तो जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल कोडॉन है वो होते हैं कितने? 61 कोडॉन्स. तो इसमें ए यू जी एंड यू जी जी जो है ये किसको कोड करते? दे कोड फॉर वन एमिनो एसिड ईच. इसके अलावा जो बाकी जितने भी बचे एमिनो एसिड हैं, यानी कि बाकी 18 एमिनो एसिड्स जो होंगे, एमिनो एसिड्स जो होंगे, इनको कौन कोड करेगा? इनको कोड करेगा टोटल 59 कोडॉन. यानी एक कोडॉन जो है, यानी एक अमीनो एसिड जो है मोर देन वन कोडॉन से कोड हो सकता है. नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है कि ये जो जेनेटिक कोड होता है ये कैसा होता है? ये होता है आपका नॉन ओवरलैपिंग. नॉन ओवरलैपिंग का मतलब है कि सेम लेटर जो होगा, या सेम लेटर या सेम बेस बोल लीजिए, इट इज नॉट used in the formation of more than one कोडॉन. जैसे अगर हम बात करें सी सी यू फिर सी ए जी. अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि सी यू है, इसके बाद क्या है? सी सी है, यू सी भी है, फिर सी ए भी है एंड सी जी भी है. तो ये कैसा हो गया? ये एक ओवरलैपिंग टाइप का हो गया. वहीं अगर हम बात करें सी सी यू फिर सी ए जी की, तो ये कैसे हो गए? ये इंडिविजुअल हो गए, यानी दीज आर दी नॉन ओवरलैपिंग टाइप. इसके अलावा कि क्या होता है कि जो जेनेटिक कोड होता है ये कैसा होता है? ये कॉमालेस होता है, यानी इसके बीच में कभी भी कॉमास नहीं लगेगा. साथ ही साथ जो जेनेटिक कोड है ये होता है आपका अनएम्बिगुअस. अनएम्बिगुअस का मतलब होता है कि देयर इज नो एम्बिग्युइटी इन द जेनेटिक कोड. मतलब एक जो कोड है इट विल ऑलवेज कोड फॉर ए पार्टिकुलर एमिनो एसिड. और साथ ही साथ इसके अलावा ये क्या होता है कि इट इज यूनिवर्सल. यूनिवर्सल मतलब हो गया कि इट इज फाउंड इन
ऑल काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब प्रोकैरियोट से यूकैरियोट। सो अगर हम गिवन क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बोला कि एमआरएनए है चिक के ओविडक्ट का, उसको इंट्रोड्यूस किया गया ई कोलाई में, जो प्रोड्यूस कर रहा है ओवा एल्ब्यूमिन इन द बैक्टीरिया में, एग्जैक्टली सेम सिमिलर टू वन फॉर्म्ड इन द चिक। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो जेनेटिक कोड है वो कैसा होता है, वो अनएम्बिगुअस होता है, मतलब कि ए गिवन कोडॉन ऑलवेज कोड फॉर ए पार्टिकुलर एमिनो एसिड वेर एवर इट इज प्रेजेंट, वो चाहे कहीं भी प्रेजेंट रहे, तो ये सही है। दूसरा बोल रहा है कि पैरामेसियम में टर्मिनेशन कोडॉन यूएए एंड यूजीए जो है वो कोड करेगा किसको, ग्लूटामीन को। तो यूएए एंड यूजीए क्या होता है, ये टर्मिनेशन कोडॉन होता है, लेकिन टर्मिनेशन कोडॉन नाम इसीलिए है क्योंकि ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ये गलत हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है कि अमीनो एसिड विद सिमिलर प्रॉपर्टीज हैव रिलेटेड कोडॉन, कि जिन अमीनो एसिड का सिमिलर प्रॉपर्टी होगा उनका रिलेटेड कोडॉन होगा। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि हमने ये देखा कि जो जेनेटिक कोड है वो डिजेनरेट होता है, मतलब एक से ज्यादा जेनेटिक कोड जो है वो अकर कर सकता है फॉर ए सिंगल टाइप ऑफ अमीनो एसिड। लेकिन इसमें बोल रहा है कि अमीनो एसिड जो है, मान लीजिए एक अमीनो एसिड है मिथियोनिन, अब मिथियोनिन को मान लीजिए फॉर एग्जांपल AUG कोड करता है, तो कोई और जो कोडॉन है मान लीजिए GUC, एग्जाम्पल के तौर पे, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, तो वो भी मिथियोनिन को कोड कर सकता है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि मिथियोनिन है और फिनाइल अलानिन है, इन दोनों का प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो AUG मिथियोनिन को भी कोड कर रहा है और AUG फिनाइल अलानिन को भी कोड कर रहा है। तो ये नहीं होता, क्योंकि अभी हमने क्या देखा था कि जो जेनेटिक कोड है ये अनएम्बिगुअस है, मतलब एक जो जेनेटिक कोड है वो एक ही पार्टिकुलर टाइप ऑफ एमिनो एसिड को कोड करता है, चाहे वो कहाँ भी कहीं भी प्रेजेंट रहे। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।